अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 इनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिफरेंट नंबर्स हमें दे दिए गए और हमें कहा यह गया कि इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये है कि फाइनल आंसर में 10 की पावर समथिंग इस फॉर्म में आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है जी। तो पहले पार्ट की तरफ देखें। 0.000567 पॉइंट को मूव करवाएंगे और इसको लेके जाएंगे आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। वैल्यू बनेगी 5.67। ठीक है जी। मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉइंट कितने डिजिट मूव हुआ, 1, 2, 3 और 4। और जब पॉइंट फॉरवर्ड मूव होगा तो 10 की जो पावर बनेगी वो माइनस की फॉर्म में बनेगी। ठीक है जी। तो इसका आंसर बनेगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर वैल्यू है 734। इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखें इस वैल्यू के अंदर हमें पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो जब पॉइंट नज़र ना आ रहा हो इसका मतलब है जहाँ पे वैल्यू ख़त्म हो रही है पॉइंट वहाँ पर होता है। वहाँ से पॉइंट को मूव करवाना है और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 7 बनता है उसके बाद लेके आना है। तो ये बनेगा 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पॉइंट कितने डिजिट बैकवर्ड मूव हुआ, 2 डिजिट, और पीछे की तरफ मूव हुआ बैकवर्ड। तो जब भी पॉइंट बैकवर्ड मूव होगा तो 10 की जो पावर होगी वो हमेशा प्लस की फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर वैल्यू है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब पॉइंट को होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। पहला वो हिस्सा जो सिफर के अलावा कुछ भी है और वो क्या है, वो है 3। तो पॉइंट को एक डिजिट फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करवाएंगे। पॉइंट जब आगे की तरफ मूव होगा तो 10 की पावर माइनस में लिखी जाती है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होंगी, -1 + 3 करेंगे तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है जी। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स लिखे गए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ दी हुई हैं और इन वैल्यूज़ को हमने लिखना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है जी। तो पहला पार्ट देखें 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब सबसे पहले तो हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये जो मेथड मैं करवा रहा हूँ ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप ये अडॉप्ट करेंगे तो गलती का चांस बिल्कुल नहीं होगा। जो बच्चे इसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहें वो डायरेक्ट से कर लें। जिनको इस डायरेक्ट से लगता है कि उनका क्वेश्चन गलत होने का चांस है तो फिर वो एक आधा स्टेप या 2 स्टेप एक्स्ट्रा कर लें और लेकिन क्वेश्चन ठीक करें। ठीक है जी। पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरोज़ लग जाएंगे। ओके जी। अब ये 10 इसकी पावर इस वक्त यहाँ पे 1 है जो हमें नज़र नहीं आ रही। ये नीचे पॉजिटिव की है, जब ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव की। 26 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये 10 की पावर 3 स्टेटमेंट में जो दिया हुआ था वो चल रहा है और ये जो नीचे से वैल्यू ऊपर आई वो लिखी गई। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, -1 + 3 ये बन जाएगा 26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 का मतलब ये है कि 26 के बाद आगे राइट साइड पे 2 ज़ीरोज़ का इजाफा करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल आंसर।
नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। अब इस सेकंड पार्ट में वैल्यू है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इस वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करेंगे जी। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा 8794। यहाँ पे था पॉइंट ख़त्म हुआ तो 1 आ गया और आगे जितने डिजिट थे डिनोमिनेटर में उतने ज़ीरोज़ लग जाएंगे। ओके जी। और 10 की पावर -4 आ जाएगी। इस 1000 को लिखा जा सकता है 8794 ओवर 10 का क्यूब। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि ये मेथड थोड़ा सा मुख्तलिफ है। डायरेक्ट जो बच्चा करना चाहे वो डायरेक्ट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बच्चे जिनको नहीं समझ आती डायरेक्ट मेथड से, वो थोड़े से 2 3 4 स्टेप एक्स्ट्रा कर लें तो उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है जी। पहला स्टेप ये है कि हमने पॉइंट को रिमूव किया और डिनोमिनेटर में उतने ज़ीरोज़ लगाए उस हिसाब से। फिर इस 1000 को 10 का क्यूब लिखा। अब ये नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 8794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, ये बन जाएगा 8794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब इस वक्त इसका पॉइंट है यहाँ पे और पावर है माइनस की। हमने ये पावर ख़त्म करनी है। पावर नेगेटिव की कैसे ख़त्म हो गई? जब हम पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाएंगे। पॉइंट को कितने डिजिट बैकवर्ड मूव करवाना है? पॉइंट को हमने 7 डिजिट्स बैकवर्ड मूव करवाना है। तो गौर से देखिएगा जी, 8794 पॉइंट इधर था, इधर से इधर मूव हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये हमारा आ गया पॉइंट। ठीक है जी। इस पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा लें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बनेगा जी आपका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट। इसमें देखें वैल्यू दी हुई है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। पॉइंट हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब पॉइंट इस 6 के बाद है। पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाएंगे ताकि ये पावर ख़त्म की जा सके। पॉइंट कितने डिजिट बैकवर्ड मूव होगा? 0.6 डिजिट्स बैकवर्ड मूव होगा। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 6 1 2 3 4 और 5। पॉइंट इधर था, इधर से इधर मूव हुआ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। पॉइंट से पहले ज़ीरो डाल दें, ठीक है, ना डालें तब भी ठीक है। ओके जी। तो ये बन गया आपका थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है जी। ये जिस फॉर्म में लिखी हुई हैं ये फॉर्म कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वी हैव टू राइट दीज वैल्यूज़ इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो बहुत आसान है जी। सबसे पहले तो पहले पार्ट में देखें पावर क्या है। पावर है जी 7। पावर को मैंने बताया था कि पावर शुड बी अलोन। पावर को अलग करके लिख लें। ठीक है जी। दूसरा स्टेप ये है कि ये जो 7 है ये किस डिजिट की पावर थी, किस वैल्यू की पावर थी? ये 3 की थी। तो 3 को बेस की फॉर्म में लिखें। ठीक हो गया जी। और जो डिजिट था वो इसके साथ इधर आ जाएगा। ये मेरे पास जगह कम रह गई थी तो मैंने एडजस्ट किया। ये बन जाएगा log 2187 विद बेस 3 इक्वल्स टू 7। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट देखें, a की पावर b इक्वल्स टू c। तो पावर क्या है? b। पावर को अलहदा करके लिखें, पावर शुड बी अलोन। ठीक है। ये जो पावर थी ये किस वैल्यू की पावर थी? ये पावर थी a की। तो a बन जाएगी आपकी बेस और जो रकम अलहदा थी वो क्या थी? c। तो ये बन जाएगा log c विद बेस a इक्वल्स टू b। इसी तरह ये लास्ट वाली वैल्यू पावर
पावर शुड बी अलोन, 2 को करें अलहदा, 2 हो गया अलहदा। ये जो 12 है ये बन जाएगी बेस, 12 बन गई बेस, और ये वाला डिजिट लॉग के साथ आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वैल्यूज कन्वर्ट हो गई किस फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वैल्यूज दी हुई हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है जी, लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हैं और हमने उनको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बहुत आसान है जी, log 8 विद बेस 4 इक्वल्स टू x, इस बेस को दूसरी तरफ मूव करवाएं 4, दूसरी तरफ वाला जो डिजिट था वो या जो वैल्यू थी वो उसकी पावर बन जाएगी x, log ख़त्म कर दें और अकेला 8 रह जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही, कोशिश करें बच्चों आप लोग इसको खुद करो, नहीं तो फिर मैं तो करवा ही दूंगा। तो बेस को दूसरी तरफ मूव करवाएं, ये बन जाएगा 9, दूसरी तरफ वाला डिजिट इसकी पावर बन जाएगी, लॉग ख़त्म हो जाएगा और 7, 20 और 9 ये बच जाएगा जी फाइनल आंसर। ठीक है जी, इसके बाद लास्ट पार्ट है जी, ये भी आप लोग कोशिश करें कि आप लोग खुद ही कर लें। बेस को दूसरी तरफ मूव करवाएं, ये बन जाएगा 4, दूसरी तरफ वाला डिजिट इसकी पावर बन जाएगी, लॉग को ख़त्म कर देंगे और 1, 0, 2 और 4 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो आज की वीडियो को करते हैं क्लोज। आज की इस वीडियो के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये 4 क्वेश्चंस, इनका सॉल्यूशन डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आपको आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। काइंडली इन वीडियोस को 9th क्लास के सब बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।